हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम सभी लोग विश्व की नदियों से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं वो सारे इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है यहाँ पे, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है यांगसी नदी है। और तो फ्रेंड्स देख लेते हैं ये कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो उद्गम हुआ है ये तिब्बत के पठार से हुआ है। यांगसी नदी या यांगटीसी नदी भी बोलते हैं इसे। और अभी इसको मैप में भी दिखाएंगे। तो इसका जो फ्रेंड्स उद्गम हुआ है वह तिब्बत के पठार से हुआ है और इसकी जो लंबाई है टोटल वो 6300 किलोमीटर के आसपास है। और ये चीन की सबसे लंबी नदी है और एशिया महाद्वीप की भी सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी या यांगसी नदी बोलते हैं। और इसी नदी पर फ्रेंड्स जो है एक डैम बना है, थ्री गॉर्जेस डैम बोलते हैं जिसे। ये इसको थोड़ा सा कट करिएगा। थ्री गॉर्जेस डैम जो है इसी नदी पर बना है। थ्री गॉर्जेस डैम, थ्री गॉर्जेस बांध इसी नदी पर बना हुआ है जो कि विश्व का सबसे बड़ा बांध है। चाइना में बना हुआ है ये। और तो फ्रेंड्स, ये चाइना की सबसे लंबी नदी है और बहुत पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये। तो अभी इसको मैप में देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैप को मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ तो इसको दिखाते हैं। ये जो है यांगटीसी नदी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये चाइना है, ये चाइना वाला पार्ट है पूरा। और देखिए फ्रेंड्स, ये है यांगटीसी नदी। ये नदी जो है यांगटीसी नदी है जहाँ मैंने रेड लाइन किया है। देखिए आप फिर से देख लीजिए, यहाँ ये जो है ये यांगटीसी नदी है और ये यहाँ से तिब्बत के पठार से निकल रही है। ये तिब्बत का पठार वाला एरिया है। और फ्रेंड्स इसके ऊपर ये येलो नदी है। और तो फ्रेंड्स बहुत सारी नदियाँ हैं इसमें इसमें जो ज़रूरत है हमें वही बताना है। तो फ्रेंड्स, ये यांगटीसी नदी तिब्बत के पठार से निकलेगी और एशिया की सबसे बड़ी नदी है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नदी को पीली नदी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, हवांगो नदी को जो है पीली नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि फ्रेंड्स जो हवांगो नदी है ये लोएस के पठार से होते हुए जाती है। और लोएस के पठार से जो बालू की रेतें नदी में आ जाती हैं वो येलो कलर की होती हैं। इसी वजह से जो है नदी का रंग जो है येलो कलर का हो जाता है या पीला हो जाता है। इसी वजह से हवांगो नदी को ही जो है पीली नदी कह दिया जाता है। और ये चीन की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। और फ्रेंड्स, यांगसी नदी के लिए आपको एक और मतलब याद रखना है पॉइंट कि यांगसी नदी जो है ये विश्व की चौथी सबसे बड़ी नदी है। तो अगला प्रश्न ये है, हवांगो नदी के बारे में कुछ देख लेते हैं फ्रेंड्स थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, इसका जो उद्गम हुआ है कुनलुन पर्वत से हुआ है। कुनलुन पर्वत हवांगो का जो कि तिब्बत वाला ही पार्ट है। और ये कहाँ पे गिरती है? तो चीहल की पहाड़ियों में गिरती है फ्रेंड्स, चीहल की पहाड़ियाँ। और फ्रेंड्स, हवांगो नदी को ही चीनी सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है, हवांगो नदी को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और फ्रेंड्स, हवांगो नदी को चीन का शोक कहते हैं, यानी कि सबसे अधिक रास्ता बदलने वाली नदी जो है चीन में हवांगो नदी है, इसलिए इसे चीन का शोक भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, ये विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी है। तो क्वेश्चन बनता है विश्व की सबसे अधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स वो हो जाएगा हवांगो नदी या पीली नदी। तो अगला प्रश्न अगला पॉइंट ये है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो बिल्कुल फ्रेंड्स, यांग टीसी नदी जो है चीन की सबसे लंबी नदी यांगटीसी या एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी है। और वहीं चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी जो है पीली नदी या हवांगो नदी हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये है, तो फ्रेंड्स मैंने लोकेशन इसको दिखा दिया था मैप में आपको, एक बार फिर से दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये वाला जो ब्लैक वाला पार्ट है ये वाला, ये जो है पीली नदी का मैप है। अगला प्रश्न ये है, मेकांग नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स, मेकांग नदी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये बहुत बार पूछा गया है कि कितने देशों से होके बहती है। इस जो देश से होके जाती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चूज करने के लिए इसमें दिया जाता है कि जिससे जा रही है, और एक ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा जिससे नहीं होके जाती है। तो आपको चूज करना होता है कि कहाँ से नहीं जा रही है। तो फ्रेंड्स, मेकांग नदी जो है ये तिब्बत के पठार से निकलती है। तो उद्गम इसका तिब्बत के पठार से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं।
जैसे कि फ्रेंड्स इसकी जो लंबाई है टोटल 4350 मीटर के आसपास है। और ये दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो क्वेश्चन पूछता है कि दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। और एशिया की तो मैंने बताया कि यांगटीसी है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो मेकांग नदी है। और फ्रेंड्स ये 6 देशों से लगभग होके बहती है। चाइना, जिसमें है चाइना, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम और म्यांमार है। तो फ्रेंड्स ये 6 देश हैं, आपको इन्हें याद रखना है। फ्रेंड्स पीसीएस में, यूपी पीसीएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि किस देश से नहीं होके बहती है, और उसमें ज़्यादातर ऑप्शन में मलेशिया दिया होता है। तो फ्रेंड्स मलेशिया से होके नहीं जाती है ये देश, ये नदी। तो मलेशिया अगर ऑप्शन में रहेगा तो मलेशिया आपको कट करना है। अदरवाइज आप ये 6 देश देख लीजिए, उसके बाद अगर क्वेश्चन बनता है तो इजली हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये है, चायो फ्राया नदी किस देश में बहती है? तो फ्रेंड्स चायो फ्राया नदी थाईलैंड की प्रमुख नदी है। तो ये थाईलैंड में बहती है। और फ्रेंड्स कुछ एडिशनल पॉइंट देखें तो ये थाईलैंड की प्रमुख नदी है। और ये जो बैंकॉक शहर है, यानी कि थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, वो जो है चायो फ्राया नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स चायो फ्राया नदी के किनारे स्थित है बैंकॉक। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, सालबिन नदी किस जगह से निकलती है? तो फ्रेंड्स सालबिन नदी ये निकलती है तिब्बत के पठार से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार हो जाएगा। और कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स सालबिन नदी तिब्बत के पठार से निकलती है, वहीं ये जो है अंडमान सागर में जाके गिर जाती है। और ये चीन, थाईलैंड तथा म्यांमार 3 देशों से होकर बहती है, चीन, थाईलैंड और म्यांमार। तो अगला प्रश्न ये है, इरावदी नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है? तो फ्रेंड्स इरावती नदी जो है ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। वहाँ की बहुत प्रमुख नदी है इरावदी, या म्यांमार की जीवन रेखा भी इसे कहते हैं, इस नदी को जो है इरावदी नदी को। अगला प्रश्न ये है, जापान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स जापान की सबसे लंबी नदी है सिनोना नदी। तो याद रखना आपको, सिनोना नदी जापान की सबसे लंबी नदी है। बस इतना से ही याद रखना आपको, जापान की सबसे लंबी नदी सिनोना नदी। और अगला प्रश्न है, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो फ्रेंड्स जो कर्क रेखा को काटने वाली नदी है, जो है 2 बार काटती है, वो भारत में स्थित है वो नदी, और माही नदी नाम है उसका। ठीक है, तो कर्क रेखा को 2 बार माही नदी काटती है। और कुछ इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो माही नदी है ये विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम हुआ है। जो मध्य प्रदेश में विंध्याचल वाला पार्ट पड़ता है, वहाँ से माही नदी का उद्गम होता है। और वहीं ये आगे जाके गुजरात में आके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है अरब सागर में। तो फ्रेंड्स इसका जो उद्गम होगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। और ये इसका मुहाना, खंभात की खाड़ी या अरब सागर का भी कभी ऑप्शन में दिया जाता है, तो दोनों सही है। जो है खंभात की खाड़ी हो जाएगी। और इसकी जो टोटल लंबाई है वो 580 किलोमीटर के आसपास है। तो अगला प्रश्न, यहाँ पे सिंधु नदी किन 3 देशों में बहती है? तो फ्रेंड्स सिंधु नदी जो है ये 3 देशों से होकर बहती है। पहला तो भारत, पाकिस्तान और चीन। चीन या तिब्बत, चीन का तिब्बत वाला पार्ट हो जाएगा। तो वहाँ से बहती है। बेसिकली जो फ्रेंड्स इसका उद्गम होता है ये तिब्बत के पठार से ही होता है, जो है मानसरोवर झील के पास से सिंधु नदी का उद्गम होता है। और ये अरब सागर में गिर जाती है जाके, चाइना तिब्बत से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। और उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, फिर पाकिस्तान से ये जाके डायरेक्टली अरब सागर में गिर जाती है। और फ्रेंड्स इसके दाएं तट पर लेह शहर स्थित है। तो बहुत बार पूछा गया है कि लेह सिंधु नदी के दाएं तट पर है या बाएं तट पर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा दाएं तट पर हो जाएगा। और अगला है, इसकी जो सहायक नदियां हैं, भारत की तरफ से 5 सहायक नदियां हैं जो कि सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। तो इसमें से है फ्रेंड्स झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज, जिसे पंच नदियां भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सतलज सिंधु नदी में सबसे लास्ट में मिलने वाली नदी कौन सी है भारत की तरफ से? तो फ्रेंड्स सिंधु नदी में सबसे लास्ट में जो है जाके चिनाब नदी मिलती है। तो चिनाब नदी उसका सही आंसर रहेगा, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन बनता है। तो अगला प्रश्न ये है, आमूर नदी किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाते हुए बहती है? तो फ्रेंड्स आमूर नदी जो है चीन और रूस के मध्य सीमा बनाती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा चीन तथा रूस हो जाएगा। और इसे ही ब्लैक ड्रैगन नदी भी कहा जाता है। तो बहुत बार पूछा गया है कि किस नदी को ब्लैक ड्रैगन नदी कहा जाता है? तो फिर फ्रेंड्स आमूर नदी को ब्लैक ड्रैगन नदी कहते हैं।
और अगला प्रश्न ये है, लीना तथा ओब किस देश की नदियां हैं? तो फ्रेंड्स लीना तथा ओब ये रूस में बहने वाली नदियां हैं। और जो है लीना तथा ओब दोनों जो है आर्कटिक महासागर में गिर जाती हैं। तो बहुत बारी पूछा गया कि कहाँ गिरती हैं, तो फ्रेंड्स आर्कटिक महासागर में लीना तथा ओब नदियां गिरती हैं और रूस की महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न ये है, नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है कर्णाली नदी है। तो आपको याद रखना है कर्णाली नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है। बहुत बारी प्रश्न पूछा गया है कर्णाली नदी, आपको याद रखना है नेपाल की। और अगला प्रश्न ये, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये सारे वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन है बनते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर देखे जाते हैं एग्जाम में। तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी जो है महाबेली गंगा है, आपको याद रखना है श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा है। और अगला प्रश्न ये है, अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स अफगानिस्तान की जो सबसे लंबी नदी है हेलमंद नदी है और ये हिंदुकुश पर्वत से निकलती है हेलमंद नदी। और जो है बहुत इंपॉर्टेंट नदी है अफगानिस्तान की। और अगला प्रश्न ये है, बोलगा नदी कहाँ से निकलती है? तो फ्रेंड्स बोलगा नदी यूरोप की एक महत्वपूर्ण नदी है, या यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल सकते हैं बोलगा नदी को। और फ्रेंड्स ये निकलती है बल्दाई की पहाड़ियों से, जो कि रूस में पड़ता है। बल्दाई की पहाड़ियाँ रूस में पड़ता है, वहाँ से निकलती है जो है बोलगा नदी। और कुछ एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये जो है बल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है बोलगा नदी और ये जाके कैस्पियन सागर में गिर जाती है। तो आपको ये याद रखना है कहाँ गिर, बहुत बार पूछा गया है कि बोलगा नदी गिरती कहाँ है, तो कैस्पियन सागर में। और उद्गम भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी पूछा जाता है, तो उद्गम जो है बल्दाई की पहाड़ियों से हो जाएगा और गिरना जो है कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है और इसमें एडिशनल पॉइंट ये है कि फ्रेंड्स इस जो ये यूरोप की, जैसे मैंने बताया कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसकी जो लंबाई है टोटल 3531 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो 3531 का आप देख लीजिएगा, आसपास ही रहता है, किसी बुक में थोड़ा इधर उधर दिया रहता है। अगला प्रश्न ये है, डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स जो डेन्यूब नदी है इसका उद्गम ब्लैक फॉरेस्ट से होता है और ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। तो ब्लैक फॉरेस्ट से ही डेन्यूब नदी का उद्गम होता है फ्रेंड्स। और ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकल कर जो है काला सागर में जाके गिर जाती है और ये सर्वाधिक देशों से होकर बहने वाली नदी है। तो फ्रेंड्स ये यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। तो पहला मैंने बताया यूरोप की सबसे लंबी नदी बोल्गा नदी है, वहीं जो दूसरी नदी हो जाएगी वो डेन्यूब नदी हो जाएगी। और डेन्यूब नदी लगभग 10 देशों से होकर बहती है डेन्यूब नदी। तो पूछा भी जाता है कि सबसे अधिक देशों से होकर बहने वाली नदी, तो डेन्यूब नदी हो जाएगा। और अगला प्रश्न ये है, नीपर नदी किस जगह से निकलती है? तो फ्रेंड्स नीपर नदी भी बल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है। तो बल्दाई की पहाड़ियों से एक नदी और निकलती थी वोल्गा नदी, मैंने बताया जस्ट अभी ऊपर। वोल्गा नदी और नीपर नदी ये दोनों नदियां जो है बल्दाई की पहाड़ियों से निकलती हैं, जो कि रूस में स्थित है। और फ्रेंड्स जो है नीपर नदी जाके काला सागर में गिर जाती है। और जैसा कि मैंने बताया कि जो बोल्गा नदी है वो कैस्पियन सागर में गिरती थी, लेकिन नीपर नदी जो है ये गिरती है काला सागर में। और मैंने डेन्यूब नदी को बताया, ये भी काला सागर में ही गिरती है डेन्यूब नदी। तो फ्रेंड्स डेन्यूब नदी और नीपर नदी ये दोनों नदियां जो है काला सागर में गिरती हैं। और फ्रेंड्स ये यूक्रेन तथा बेलारूस की सीमा बनाते हुए बहती है जो है नीपर नदी। तो पूछा जाता है यूक्रेन तथा रूस की सीमा बनाते हुए कौन सी नदी बहती है? तो फ्रेंड्स वो है नीपर नदी, यूक्रेन और बेलारूस की जो है सीमा बनाते हुए बहती है। और ये फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, इसको कट करिएगा, ये नहीं चाहिए। तो ये यूरोप की महत्वपूर्ण नदी है बट लंबी सबसे बोल्गा नदी है। और अगला प्रश्न ये है, राइन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो फ्रेंड्स राइन नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत के रिफ्ट वैली से होता है। तो बहुत बार पूछा गया है राइन नदी का उद्गम आल्प्स पर्वत रिफ्ट वैली से। तो अगला प्रश्न ये है, यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स एडिशनल पॉइंट हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि ये आल्प्स पर्वत से निकलती है और ये जो है उत्तरी सागर में गिर जाती है। तो बहुत बार पूछा गया है कि राइन नदी गिरती कहाँ है, तो उत्तरी सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाने वाली नदी है। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बारी पूछा गया है। जितना भी एडिशनल पॉइंट मैं रख रही हूँ नोट के फॉर्म में
वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूरोप की सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग बनाने वाली नदी है। और वहीं फ्रेंड्स यूरोप की जीवन रेखा भी इसी नदी को कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है यूरोप की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो राइन नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। और उत्तरी सागर से निकलेगी और जो है सॉरी आल्प्स पर्वत से निकलेगी और ये जो है उत्तरी सागर में जाके गिर जाती है। और यूरोप की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स इसी नदी को कोयला नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्योंकि कोयला नदी इसलिए कहा जाता है कि जो यूरोप जर्मनी का रूर प्रदेश है वो राइन नदी के किनारे ही स्थित है। इसीलिए जो है इसे, और वो कोयला के लिए काफ़ी फेमस है जर्मनी का रूर प्रदेश, इसी वजह से इसे कोयला नदी भी कहा जाता है। और ये फ्रेंड्स यूरोप का सबसे जो व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडम, ये जो है राइन नदी के किनारे स्थित है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। और इसकी लंबाई लंबाई उतना पूछी नहीं जाती है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न ये है, पो नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स जो पो नदी है इसका जो जो है ये आल्पस पर्वत से ही इसका भी उत्पन्न हुआ है, कोटियन आल्पस से। तो फ्रेंड्स ये जो है एड्रियाटिक सागर में गिरती है पो नदी, और इटली की गंगा पो नदी को ही कहते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट है पो नदी से संबंधित जो है उद्गम कोटियन आल्पस से और एड्रियाटिक सागर में गिरती है, और इटली की गंगा कही जाती है पो नदी। बहुत बार पूछा गया है कि इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो पो नदी हो जाएगा उसका आंसर। और अगला प्रश्न ये, डॉन नदी किस देश की नदी है। तो फ्रेंड्स डॉन नदी भी रूस की नदी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा रूस की नदी। इससे पहले मैंने रूस के लिए 3 नदियाँ और बताई थी, लीना तथा ओब नदी। लीना और ओब नदी ये दोनों जो है आर्कटिक महासागर में गिरती हैं और रूस की एक इम्पॉर्टेंट नदियां हैं, बहुत पूछी जाती हैं ये दोनों नदियां। और मैंने बताया आमूर नदी जो है चीन तथा रूस की नदी है, और दोनों की सीमा बनाते हुए बहती है आमूर नदी। और जो है डॉन नदी, फ्रेंड्स इसका जो उद्गम है ये उद्गम नोवो मोस्कोवस्क से हुआ है, और ये अजेव सागर में गिरती है। तो फ्रेंड्स इसका जो मुहाना है वो अजेव सागर है। और अगला प्रश्न ये है, टाइबर नदी किस देश की नदी है। तो फ्रेंड्स टाइबर नदी इटली की प्रमुख नदी है, और ये जो है इटली की राजधानी जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है, यानी कि रोम, इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। हो सकता है फ्रेंड्स आपको यहाँ कन्फ्यूजन हो कि इटली की गंगा तो पो नदी है, लेकिन इटली की जो राजधानी है वो पो नदी के किनारे नहीं है। तो बिल्कुल जो इटली की राजधानी रोम है वो पो नदी के किनारे नहीं स्थित है, बल्कि टाइबर नदी के किनारे स्थित है। और फ्रेंड्स इससे एक ही क्वेश्चन बनता है कि जो है इटली की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, तो टाइबर नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न ये है, लंदन की गंगा किस नदी को कहते हैं। तो फ्रेंड्स लंदन की गंगा टेम्स नदी को कहा जाता है, और लंदन जो है टेम्स नदी के किनारे ही स्थित है। तो काफ़ी बार प्रश्न बना है कि टेम्स जो है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है, तो टेम्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, नील नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स जो नील नदी है इसका जो उद्गम हुआ है ये विक्टोरिया झील से हुआ है। और फ्रेंड्स बेसिकली जो नील नदी है वो दो नदियों का संगम होती है, तो उसे नील नदी कहा जाता है। जिससे जो है फ्रेंड्स एक श्वेत नील आती है, दूसरा जो है ब्लू नील आती है, और दोनों नदियां जो है आपस में जब मिल जाती हैं तो नील नदी आगे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स जो कभी कभी पूछा जाता है कि श्वेत नील का उद्गम कहाँ से हुआ है तथा ब्लू नील का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो फ्रेंड्स श्वेत नील का जो उद्गम हुआ है ये विक्टोरिया झील से हुआ है, विक्टोरिया झील। और जो ब्लू नदी है, ब्लू नील है, उसका जो उद्गम हुआ है ये ताना झील से हुआ है, और जो कि इथोपिया में पड़ती है ताना झील। तो इथोपिया के पास से ही ताना झील से ब्लू नदी का उद्गम हुआ है। और फ्रेंड्स इसकी जो ये नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो लंबाई है लगभग 6650, या किसी किसी बुक में 6690 किलोमीटर भी दिया रहता है, तो कन्फ्यूज नहीं होना, 66+ ही रहेगा हमेशा। और ये जो है ब्लू नील तथा श्वेत नील के मिलने से बनती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है कि ब्लू नील तथा श्वेत नील ये दोनों नदियाँ आपस में मिलती कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये दोनों नदियाँ खार्तूम में मिलती हैं, जो कि दक्षिणी सूडान की राजधानी है खार्तूम। वहाँ पर ब्लू नील तथा श्वेत नील आपस में मिलती है। और अगला प्रश्न ये है, और फ्रेंड्स बहुत बारी पूछा गया है कि नील नदी गिरती कहाँ है। तो फ्रेंड्स नील नदी जो है भूमध्य सागर में गिरती है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर हो जाएगा। और जो है नील नदी को ही मिस्र की सभ्यता की देन कहा जाता है, नील नदी को।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और एक प्रश्न यहाँ से बनता है कि आसवान बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो आसवान बांध नील नदी पर बनाया गया है। और फ्रेंड्स, नील नदी पर दो राजधानियाँ स्थित हैं। पहला तो काहिरा, जो है मिस्र की जो राजधानी है काहिरा, वो नील नदी के किनारे स्थित है। बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि श्वेत नील और ब्लू नील खार्तूम में जाके मिलती हैं, दक्षिणी सूडान की राजधानी है जो। तो दो राजधानियां हैं, खार्तूम और काहिरा, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न ये है, जायरे नदी कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स, जो जायरे नदी है ये टंगानिका झील से ही निकलती है, टंगानिका झील। और फ्रेंड्स, कांगो नदी भी जायरे नदी को ही कहा जाता है। और फ्रेंड्स, कांगो नदी या जायरे नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है। तो बहुत पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो कांगो नदी या जायरे नदी है। और फ्रेंड्स, ये जो है, जैसे कि मैंने बताया, ये निकलती है टंगानिका झील से। वहीं ये जो है अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। और अफ्रीका की ये एक महत्वपूर्ण नदी है जो है जायरे या कांगो नदी, और ये अटलांटिक महासागर में इसका मुहाना है। तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि कांगो नदी गिरती कहाँ है, तो फ्रेंड्स ये जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला प्रश्न ये, मकर रेखा को दो बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। खासकर मकर रेखा, कर्क रेखा और जो है भूमध्य रेखा को काटने वाली नदियां बहुत पूछी जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मकर रेखा को दो बार जो काटने वाली नदी है वो लिम्पोपो नदी है। ये भी अफ्रीका में बहने वाली नदी है। लिम्पोपो नदी अफ्रीका में बहने वाली नदी है। और जो है दक्षिण मध्य फ्रेंड्स, यहाँ पे अफ्रीका कर लीजिएगा, दक्षिण मध्य अफ्रीका की प्रमुख नदी है। यहाँ पे अफ्रीका हो जाएगा। और जो है ये मेनली जो है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी वाले पार्ट में पाया जाता है लिम्पोपो नदी। और ये हिंद महासागर में गिरती है फ्रेंड्स, हिंद महासागर में। और लिम्पोपो नदी को ही घड़ियाल नदी के नाम से भी जाना था। तो ये एडिशनल पॉइंट है, कुछ आप इन्हें याद कर सकते हैं। जो है हिंद महासागर में गिरेगी और घड़ियाल नदी इसका नाम है। अगला प्रश्न ये, किस नदी को तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, नाइजर नदी को जो है तेल नदी या पॉम ऑयल रिवर कहते हैं, ताड़ का तेल वाली नदी। तो फ्रेंड्स, नाइजर नदी को ही कहा जाता है। ये फ्रेंड्स पश्चिमी अफ्रीका की महत्वपूर्ण नदी है। ये मेनली अफ्रीका के पश्चिमी साइड में बहती है। मान लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो फ्रेंड्स इस साइड में ये बहती है जो है। और गिनी की खाड़ी में गिरती है जो है पाम ऑयल रिवर या जो है नाइजर नदी। और इसे पाम ऑयल रिवर कहा जाता है, गिनी की खाड़ी में गिरती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर आपको याद याद रखना है। ये पाम ऑयल रिवर कहते किसे हैं, नाइजर नदी हो जाएगा। और गिनी की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, किस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, तो फ्रेंड्स जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। जाम्बेजी नदी जो है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा बनाते हुए बहती है, जाम्बिया नदी। तो सॉरी, जाम्बेजी नदी। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है। और बहुत बारी पूछा गया कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में आके नील नदी मार देते हैं, क्योंकि नील नदी का उद्गम विक्टोरिया झील से हुआ है इसलिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जाम्बेजी नदी पर बना है विक्टोरिया जलप्रपात। और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और इसका जो उद्गम है फ्रेंड्स, ये पश्चिमी जाम्बिया से हुआ है। वहीं जाम्बिया नदी जाम्बेजी नदी का जो मुहाना है वो हिंद महासागर है। और ये अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण नदी है। अगला प्रश्न ये है, ऑरेंज नदी कहाँ पर बहती है, तो फ्रेंड्स ऑरेंज नदी जो है ये बहती है ये फ्रेंड्स ये भी दक्षिण अफ्रीका में ही बहती है। दक्षिण अफ्रीका देश जो है वहाँ की एक प्रमुख नदी है ऑरेंज नदी। तो दक्षिण अफ्रीका में बहती है। और अगला प्रश्न ये है, मिसिसिपी मिसौरी नदियों का उद्गम कहाँ से होता है, तो फ्रेंड्स मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियों का जो उद्गम होता है ये होता है रेड रॉक से। ठीक है, तो ये जो है विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो लिख देती हूँ मैं, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी नदी, तीसरी सबसे बड़ी नदी हो जाएगी मिसिसिपी मिसौरी नदी, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की नदियां हैं मिसिसिपी मिसौरी। और अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। तो फ्रेंड्स उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी तथा विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है। और फ्रेंड्स मिसिसिपी तथा मिसौरी दोनों नदियां, यानी कि मिसिसिपी तथा मिसौरी दोनों अलग अलग जगह से निकलती हैं और आके सेंट लुइस में आके मिल जाती हैं एक दूसरे में।
तो इसका मुहाना जो है फ्रेंड्स, मुहाना बहुत बार पूछा गया कि मिसिसिपी तथा जो है मिसौरी नदियों का मुहाना कहाँ है। तो फ्रेंड्स मैक्सिको की खाड़ी में आके गिरती हैं, तो मुहाना मैक्सिको हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मिसिसिपी में भी माँ आ रहा है, मिसौरी में भी माँ आ रहा है, उसी तरीका मैक्सिको की खाड़ी में भी माँ ही आ रहा है ना, तो कोरिलेट कर रहा है थोड़ा सा। और फ्रेंड्स यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियाँ किस प्रकार का डेल्टा बनाती हैं। तो जो मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियाँ हैं, ये पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा या पक्षीपाद डेल्टा बोलते हैं। तो पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा बनाती हैं मिसिसिपी तथा मिसौरी नदियाँ। और अगला प्रश्न ये है, और विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी, आपको ये याद रखना है। सेंट लॉरेंस नदी कहाँ पर बहती है। फ्रेंड्स, सेंट लॉरेंस नदी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बहती है, और ये जो ग्रेट लेक्स हैं जिसमें 5 झीलें हैं, उनको अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है, जो है उनको अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करती है सेंट लॉरेंस नदी। अगला प्रश्न, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी कौन है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट नदी है, मैकेंजी नदी। तो कनाडा की सबसे लंबी नदी जो है मैकेंजी नदी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है मैकेंजी नदी। और अगला प्रश्न ये है, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स न्यूयॉर्क जो है ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। तो बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है, तो हडसन नदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो अगला प्रश्न ये है, रियो ग्रांडे नदी किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाती हुए बहती है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियो ग्रांडे नदी जो है अमेरिका और मैक्सिको की सीमा बनाते हुए बहती है, और बहुत बारी पूछा गया है कि कौन सी नदी है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हुए बहती है। तो जो है रियो ग्रांडे नदी है, जो है यूएसए तथा मैक्सिको की मध्य सीमा बनाते हुए बहती है। और फ्रेंड्स ये जो है रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है, तो इसका जो मुहाना हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो फ्रेंड्स विश्व की सबसे दूसरी लंबी नदी है अमेजन नदी। और जैसे कि मैंने बताया, पहले पे नील नदी हो जाएगी, दूसरे पे अमेजन नदी, तीसरे पे मिसिसिपी तथा मिसौरी नदी हो जाएगी। वहीं चौथे स्थान पर सबसे लंबी नदी है यांग टीसी नदी, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो फ्रेंड्स विश्व की दूसरी दूसरी सबसे लंबी नदी जो है, तो फ्रेंड्स ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और ये लगभग जो है, तो फ्रेंड्स ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तथा इसका जो उद्गम हुआ है वो एंडीज पर्वत से हुआ है। तो फ्रेंड्स उद्गम जो है एंडीज पर्वत से हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडीज पर्वत से निकलती है जो है अमेजन नदी, और इसका जो मुहाना है अटलांटिक महासागर है। तो काफ़ी बार पूछा गया है कि अमेजन नदी गिरती कहाँ है। तो फ्रेंड्स ये जो है अटलांटिक महासागर में गिरती है। और फ्रेंड्स ये इसकी जो सहायक नदियां हैं वो ओरिनीको नदी है और कैरोनी नदी है। तो एंजिल जलप्रपात जो है कैरोनी नदी पर ही बना हुआ है, बहुत बार पूछा गया है। एंजिल जलप्रपात जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात, वो कैरोनी नदी पर ही बना है। और ओरिनीको और कैरोनी नदियाँ ये दोनों अमेजन की सहायक नदियाँ हैं, और ये विश्व की सबसे फ्रेंड्स चौड़ी नदी है। और आयतन के दृष्टि से ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। आयतन और क्षेत्रफल के अनुसार ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। और इसकी अगर हम लंबाई की बात करें, लगभग 6250 किलोमीटर के आसपास है। तो फ्रेंड्स ये जो है 5 देशों से बहती है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के 5 देशों से। तो ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, इन सब 5 देशों से होकर जो है बहती है। खासकर इसकी लंबाई आपको याद रखनी है, 6250 किलोमीटर है इसकी लंबाई। अगला प्रश्न ये है, पराना नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स पराना नदी का जो उद्गम होता है ब्राजीलियन उच्च भूमि से होता है। तो आपको याद रखना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एक इम्पोर्टेंट नदी है पराना नदी भी, और इसका जो उद्गम होता है ब्राजीलियन उच्च भूमि से होता है। और फ्रेंड्स ये 3 देशों से होकर बहती है, ब्राज़ील, पराग्वे और अर्जेंटीना। उसके बाद फ्रेंड्स ये अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। तो जो है अमेजन नदी भी अटलांटिक महासागर में ही गिरती है, और वहीं पराना नदी भी अटलांटिक महासागर में ही गिरती है। और फ्रेंड्स दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी पनामा नहर है, सॉरी जो है पराना नदी है। तो पराना नदी आपको याद रखना है, पराना नदी। अगला प्रश्न ये है, मरे तथा डार्लिंग नदियाँ किस महाद्वीप में बहती हैं। तो फ्रेंड्स मरे तथा डार्लिंग नदियाँ ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती हैं, और वहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है मरे तथा डार्लिंग नदियाँ, और ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मरे तथा डार्लिंग नदियाँ। और अगला प्रश्न ये है,
उद्गम जो है ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पर्वत से हुआ है फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलियन आल्प्स पर्वत से जो है या ग्रेट डिवाइडिंग रेंज और आल्प्स पर्वत से हुआ है मरे तथा डार्लिंग नदियों का उद्गम। और इसका जो मुहाना हिंद महासागर है, तो ऑब्वियसली काफ़ी बार पूछा गया है हिंद महासागर से, मतलब मरले तथा डार्लिंग नदियाँ किन महासागर में गिरती हैं, तो हिंद महासागर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा इसको मैप के माध्यम से, मरे तथा डार्लिंग नदियाँ। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है ये मरी नदी है, ये डार्लिंग नदी है, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से आती है और ये आल्प्स पर्वत से निकलती है जो है। मरी नदी आल्प्स पर्वत से, वहीं दक्षिणी आल्प्स जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है डार्लिंग नदियाँ। तो फ्रेंड्स अगला प्रश्न ये है, आमू दरिया तथा सीर दरिया नदियों का उद्गम कहाँ से होता है। तो फ्रेंड्स ये तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये एक क्वेश्चन ही आमू दरिया और सीर नदिया से बनता है कि अरल सागर में कौन सी दो नदियाँ आके गिरती हैं। तो फ्रेंड्स वो जो है आमू दरिया तथा सीर दरिया नदियाँ हैं। और इसका जो अरल सागर लगभग सूख चुका है, 90% भाग उसका लगभग सूख चुका है फ्रेंड्स, और 10% पानी बस बचा है अरल सागर में, वो भी आमू दरिया और सिर दरिया नदियों के द्वारा जो पानी लिया जाता है वही बचा है। और ये पामीर के पठार से उत्पन्न होती हैं ये नदियाँ। तो पामीर का पठार जो कि एशिया में स्थित है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है पामीर का पठार, अरल सागर में इसका मुहाना है। तो इम्पॉर्टेंट नदी है आमू दरिया और सिर नदिया, इसको जरूर याद रखना है कि ये गिरती कहाँ है, अरल सागर में। अगला प्रश्न ये है, तो फ्रेंड्स ये मुझे लगता है लास्ट क्वेश्चन था आज का। और चलिए थोड़ा सा मैप देख लेते हैं फ्रेंड्स, हम लोग मैप से कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मैप से थोड़ा सा कर लेंगे तो सही रहेगा, मतलब सारी नदियों को मैप के माध्यम से हम देख लेते हैं एक बार। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि पहले हम लोग देख लेते हैं, ये नदी है ओरिनीको नदी। देखिए फ्रेंड्स ये अमेजन नदी है, ओरिनीको नदी, और ये जो है अमेजन नदी की सहायक नदी है। यहीं पे कैरोनी नदी स्थित है, जिसपे जो है बांध बना, सॉरी जलप्रपात बना हुआ है, एंजल जलप्रपात। और ये फ्रेंड्स सैन फ्रांसिस्को नदी है। और फ्रेंड्स ये पराना नदी है, पराना नदी ये है। तो ये इंपॉर्टेंट नदियां हैं। उसके बाद ये मिसौरी नदी है फ्रेंड्स, ये मिसौरी नदी आ रही है, और इधर से ये मिसिसिपी आके यहाँ पे मिलती है सेंट लुइस पे। और फ्रेंड्स ये जो है रियो ग्रांडे नदी है, ये देखिए रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको तथा यूएसए की सीमा बनाते हुए आ रही है। और फ्रेंड्स ये मैकेंजी नदी है, जो कि कनाडा की सबसे लंबी नदी है। और ये यूकॉन रिवर है, यूकॉन रिवर ये है, जो कि अलास्का में बहती है। और देखिए फ्रेंड्स ये नील नदी है, और ये कांगो रिवर है या जायरे नदी जिसे बोलते हैं, और ये नाइजर नदी है, और ये है जाम्बेजी नदी। तो देख लीजिए आप लोग, कांगो नदी है ये, और ये नाइजर नदी, ये नील नदी हो जाएगा, ये जाम्बेजी नदी हो जाएगा। और फ्रेंड्स ये टिग्रिस नदी है या टाइग्रिस नदी है। और यहाँ से ये देखिए ये सिंधु नदी है, और ये गंगा नदी है, भारत की नदियाँ हैं। और ये ब्रह्मपुत्र नदी है। वहीं ये मेकांग नदी है, मेकांग नदी वाला ये पार्ट है, ये यांग टीसी नदी है, और ये येलो रिवर है। आमूर नदियाँ देखिए, ये आमूर नदी है, जो कि जो है जापान सागर में गिरता है। और जो है ये लीना नदी है। और फ्रेंड्स ये एनेसी नदी है, ये एनेसी नदी भी रूस में ही बहने वाली नदी है। और फ्रेंड्स ये ओब नदी है, देखिए, और मैंने बताया था ओब और जो है लीना नदियाँ कहाँ बहती हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं। और फ्रेंड्स ये देखिए डेन्यूब नदी है, ये फ्रेंड्स ये वाली जो है डेन्यूब नदी है। और ये देखिए बोल्गा नदी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नदियां हैं, बाकी आप सभी कर लीजिएगा। मरे डार्लिंग नदियां इधर हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। तो ये मैंने पूरा विश्व का जो है सारी नदियां एक ही मैप में बता दिया, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, इसलिए मैंने मैप सबसे लास्ट में इंक्लूड किया है कि आपको अच्छे से बता सकूँ सारे क्वेश्चन। तो आप लोग इसको एक दो बार और वीडियो देखिएगा, तो आपको मतलब सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो रखते हैं यहीं तक, फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। और जैसा भी वीडियो आपको लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको हमें ज़रूर बताइए कि आपको और वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और क्या मतलब और कैसे क्या टॉपिक लेके आएँ। तो आप लोग बताते रहा करिए कुछ, अगर आप लोग इन्फॉर्मेशन देंगे हमें तो भी हमें पता चलेगा थोड़ा सा कि आपको और क्या चाहिए। चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।